हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी से जुड़े हुए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां आप स्टैटिक जीके के साथ साथ क्या देखने वाले हैं। स्टैटिक जीके के साथ साथ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर क्लास की जो जानकारी है वो सबसे पहले मिल सके। तो हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए। क्या पूछा जा रहा है, भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ ऑप्शंस करना मैं भूल गई हूँ, नंबरिंग करना। तो यहाँ हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आंसर्स बोलेंगे। आप लोग भी आंसर पर डायरेक्ट फोकस कीजिए, जैसे कि एबीसीडी का फॉर्म ही इसे समझ कर चले। इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अजय सेठ को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसरो के गगनयान मिशन के प्रमुख कौन बने। इसरो के गगनयान मिशन, आप सभी जानते हैं इस मिशन के थ्रू क्या किया जाएगा, मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की गई है। तो इसके अभी प्रमुख किसे बनाया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नल अजय यादव को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन है। फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म के लिए मैं एक अलग क्लास लाने वाली हूँ, इसलिए अभी मैं इसे नहीं बताऊंगी। हालांकि ये आधार कार्ड इशू करता है, इसके बारे में आप जानते होंगे, इस संस्था के द्वारा किया जाता है। कि सीईओ के पद पर फिलहाल कौन विराजमान है, संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सेबी के नए अध्यक्ष कौन है। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में संजय सेठ का चुनाव किया गया है, यानी कि नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बीएसएफ के नए डीजी कौन है। आज सारे अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए प्रश्न आपको लगता है देखने को मिलने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है, हम आगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ है बीएसएफ के नए डीजी कौन है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका उत्तर है जसदीप सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ईडी, ईडी के कार्यवाहक निदेशक कौन बने हैं। ठीक है। ईडी के कार्यवाहक निदेशक के रूप में किनका चयन किया गया है, राहुल नवीन का किया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ, डीआरडीओ के नए प्रमुख कौन है। डीआरडीओ के नए प्रमुख के रूप में कर्नल शिखर श्रीवास्तव का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नीति आयोग के नए सचिव कौन बने हैं। नीति आयोग के नए सचिव के रूप में अरुण सिंघल का चयन किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, आईएमएफ डब्ल्यूई ओ 2024 के अनुसार भारत की जीडीपी का अनुमान क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान में रखिए, डब्ल्यूई का फुल फॉर्म खोजना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि फुल फॉर्म की क्लास हम कुछ दिनों में लाने वाले हैं। पूछा जा रहा है भारत की जीडीपी का अनुमान क्या है। तो 7% प्लस जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, 2024 में भारत किस स्थान की अर्थव्यवस्था है। भारत की किस स्थान की अर्थव्यवस्था है 2024 में। तो ध्यान रखना है, पांचवी थी। ठीक है। अभी हम किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत का फॉरेक्स रिजर्व 2024 में कितना पहुंचा। ध्यान रखना है, 2024-25 का करंट एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ 24 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, भारत का फॉरेक्स रिजर्व 2024 में कितना पहुंच गया था, 650 अरब डॉलर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जीआईआई 2024 में भारत की रैंक क्या है। जीआईआई 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 40वीं है। अगला प्रश्न है, एलपीआई में भारत की रैंक क्या है। एलपीआई में भारत की रैंक क्या है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, 38वां, 30वां, 41वां या 11वां। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 38वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत का एक्सपो सेट मिशन किससे जुड़ा है। भारत का एक्सपो सेट मिशन किससे जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना है, पोलैरिमेट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्रुवीकरण से। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन कब प्रस्तावित है। गगनयान मिशन कब प्रस्तावित किया गया है। तो 2025 में प्रस्तावित है, हालांकि इसमें भी थोड़ा डिले होगा। अगला प्रश्न है, आदित्य एल1 मिशन कहाँ पहुंचा। इसका उत्तर क्या होने वाला है, एल1 पॉइंट पर पहुंचा है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए बनाया गया, आदित्य एल1 पॉइंट है। अगला प्रश्न है, निसार इसरो मिशन किनके सहयोग से लॉन्च किया गया है। नासा और इसरो के सहयोग से। अगला प्रश्न है, किस, यहाँ एक्चुअली में किस नहीं समझ लीजिएगा, पूछा जा रहा है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 किसे मिला। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से किसे नवाजा गया है। तो ध्यान रखना है, रतन टाटा को नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न 2024 किसे मिला।
भारत रत्न यानी कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए। ये मैं आप लोगों को क्या करूंगी, होमवर्क है, क्योंकि हमने अवार्ड्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। फिल्म फेयर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उत्तर होने वाला है क्या? विकी कौशल को चुना गया है। देखिए, पिछले प्रश्न का उत्तर मैं दे देती हूँ, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, बर्डन नहीं दूंगी मैं आप लोगों पर। इसका उत्तर होने वाला है एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 2025 में फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है? तो रणवीर कपूर को मिला है, ध्यान रखिएगा। और एक्ट्रेस का किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। 21वां प्रश्न है। एशियन गेम्स 2023 में भारत के पदक, कितने पदक भारत ने जीते थे? तो इसका उत्तर होने वाला है 107 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। अगला प्रश्न है। 22वां विश्व एथलेटिक्स नंबर 1 कौन रहा है? विश्व एथलेटिक्स नंबर 1 कौन है? तो फिलहाल नीरज चोपड़ा आए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23वां। बैडमिंटन डबल्स नंबर 1 जोड़ी के बारे में पूछा। बैडमिंटन डबल्स में नंबर 1 जोड़ी कौन सी रही है? तो इसका उत्तर है सात्विक और चिराग की जोड़ी नंबर 1 रही है। अगला प्रश्न है। T20 वर्ल्ड कप पूछा जा रहा है, 2024 फाइनल मॉम किसके द्वारा एक्चुअली में जीता गया है? ये प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हम ध्यान रखेंगे। मैन ऑफ द मैच पूछा जा रहा है। मॉम मेंस मैन ऑफ द मैच किसे चुनाव किया गया है T20 वर्ल्ड कप में? तो क्या होगा? विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला था। अगला प्रश्न है। T20 वर्ल्ड कप 2024 विजेता कौन हुए हैं? विजेता तो भारत जीता है, अपना भारत महान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है? तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स ग्रुप को नवाजा गया है। प्रश्न नंबर 27। नोबेल भौतिकी 2024 किस क्षेत्र में? भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है 2024 में किस क्षेत्र में दिया गया है? क्वांटम साइंस के क्षेत्र में दिया गया है। अगला प्रश्न है। नोबेल रसायन 2024 का जो नोबेल रसायन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार है, वो किस क्षेत्र में दिया गया है? जीन एडिटिंग के क्षेत्र में दिया गया है। नोबेल प्राइज से भी अक्सर प्रश्न बनते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? किस खोज के लिए? तो mRNA टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है। अमेरिका में 2024 में कौन राष्ट्रपति बना? तो कौन बना था 2024 में? जो बाइडेन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। चीन की जीडीपी ग्रोथ 2024 की चीन की जीडीपी ग्रोथ कितनी थी? 4.5%। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32। पीएम यूविन पोर्टल, याद रखिएगा, पीएम यूविन पोर्टल के बारे में पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होना है यूविन पोर्टल वैक्सीनेशन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 33। पीएम प्रणाम स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम प्रणाम स्कीम कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। पीएम विश्वकर्मा स्कीम किससे संबंधित है? पीएम विश्वकर्मा कर्मकारों से संबंधित है। ध्यान रखना है, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है। आयुष्मान भारत में कितने लाभार्थी जुड़े हैं? आयुष्मान भारत में कितने लाभार्थी जुड़े हैं? 5 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़ या 12 करोड़? तो इसका उत्तर है 5 करोड़ भारतीय अभी तक जुड़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। पीएम गति शक्ति किससे संबंधित है? पीएम गति शक्ति आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई थी। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। फ्रांस में 2024 में किसको लेकर विरोध हुआ? फ्रांस में 2024 में जो विरोध हुआ है वो किसे लेकर के हुआ है? तो आप लोगों को इसका उत्तर देना है। पेंशन पॉलिसी को लेकर विरोध किया गया था जनता के द्वारा। अगला प्रश्न है। रूस यूक्रेन चर्चा 2024 किसके लिए हुआ था? रूस, तो ऑब्वियस सी बात है, शांति के लिए हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है। गगनयान के प्रमुख कौन है? कर्नल अजय यादव को चुना गया है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और ये रहा हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न। UIDAI CEO कौन बने? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। इसका उत्तर क्या होने वाला है? संतोष झा, CEO के बारे में। तो इसी के साथ हमने कुल 40 प्रश्न डिस्कस किए। देखते हैं 40 में 40 कितनों के सही हुए हैं। ठीक है, तो आप क्लास पर अंत तक बने रहे। और आप जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि हर एक बंदा इसका बेनिफिट उठा सके।